नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दांव, 5 लाख महिलाओं को बांटेगी सैनिटरी पैड, कवर पर राहुल गांधी की फोटो। बिहार में विधानसभा चुनाव का साल शुरू होते ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। शुक्रवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए पार्टी की आगामी रणनीति और कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने महिलाओं के लिए एक नई योजना की घोषणा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी राज्य की 5 लाख महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड बांटेगी। राजेश कुमार ने बताया कि इस सैनिटरी पैड के पैकेट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तस्वीर छपी होगी और इसे माई बहन मान योजना के तहत वितरित किया जाएगा। पैकेट पर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का लोगो भी होगा और साथ में यह भी लिखा होगा कि जरूरतमंद महिलाओं को 2500 रुपए की मासिक सम्मान राशि दी जाएगी। बिहार तकनीशियन ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी, इन नियमों का पालन अनिवार्य, जाने निर्देश। बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड ने तकनीशियन ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। पंजीकृत उम्मीदवार bspHCL.co.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। लॉगिन के लिए उम्मीदवार को अपनी आवेदन संख्या या पंजीकृत लॉगिन आईडी और जन्मतिथि की जरूरत होगी। BHPHCL तकनीशियन ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा 11 जुलाई से 22 जुलाई 2025 के बीच बिहार के 7 जिलों में आयोजित होगी। आगामी बिहार विधानसभा सत्र एनडीए का आखिरी सत्र होगा। कांग्रेस बोली, इंडिया गठबंधन के सत्ता में वापसी थे। कांग्रेस की महिला इकाई ने शुक्रवार को दावा किया कि आगामी बिहार विधानसभा सत्र सत्तारूढ़ राज्य का आखिरी सत्र होगा, क्योंकि साल के आखिर में होने वाले चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन का सत्ता में वापस आना तय है। यह बात अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा ने कही, जिन्होंने राज्य की राजधानी पहुंचने पर यहां हवाई अड्डे पर पत्रकारों से संक्षिप्त बातचीत की। लांबा ने कहा कि राज्य अपने आखिरी विधानसभा सत्र का सामना करने जा रहा है। इंडिया गठबंधन की बिहार में सत्ता में वापसी तय है। राज्य में विधानमंडल का मॉनसून सत्र 21 जुलाई 2025 से 25 जुलाई के बीच निर्धारित है। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल नवंबर में समाप्त हो रहा है। मतदाता सूची में नाम चढ़वाने के लिए 25 जुलाई तक फॉर्म जमा कराना जरूरी, वरना बिहार में 1 अगस्त को प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची के मसौदे में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए पात्र व्यक्ति को 25 जुलाई 2025 से पहले छपे गणना फॉर्म पर हस्ताक्षर करके उसे स्थायी चुनाव अधिकारी के पास जमा करवाना होगा। आयोग के एक प्रमुख अधिकारी ने बिहार के मतदाता सूचियां की विशेष गहन समीक्षा के लिए 24 जून को जारी दिशा निर्देशों का उल्लेख करते हुए कहा कि मतदाता सूची में नाम चढ़वाने के लिए छपे हुए फॉर्म भरकर व्यक्तिगत विवरण जमा करना एक अनिवार्य शर्त है। 75,000 की रिश्वत लेते कार्यपालक अभियंता हिरासत में, नौकरी देने के नाम पर पीड़ित की डिमांड। नौकरी देने के नाम पर रिश्वतखोरी का एक बड़ा मामला खगड़िया से सामने आया है। विद्युत आपूर्ति प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार को विशेष निगरानी इकाई पटना की टीम ने गुरुवार को उनके खगड़िया स्थित आवास से 75,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जेडीयू की सभा में पहुंची महिलाओं ने किया हंगामा, बिजली बिल माफी और जमीन के पर्चे की मांग लेकर नाराजगी। जिले के जुबली हॉल में जेडीयू के 20 साल के बेमिसाल अपनी सरकार जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने सरकार और पार्टी कार्यकर्ताओं पर जमकर नारेबाजी की। मुख्य अतिथि एमएलसी व जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह, बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी एवं मंत्री संजय सरावगी सहित कई नेता इस कार्यक्रम में मौजूद थे। कार्यक्रम में शामिल ग्रामीण महिलाओं ने स्थानीय नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें वाहन की सुविधा देकर बिजली बिल माफ कराने, जमीन के पर्चे देने और लाल कार्ड देने के नाम पर सभा में बुलाया गया था, लेकिन उनकी कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। सभा में आने के बाद जब उन्हें कोई राहत नहीं मिली तो उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जेडीयू कार्यकर्ताओं पर जमकर विरोध जताया।
पश्चिम चंपारण में उफान पर गंडक नदी, मुख्य सड़क पर 10 फीट पानी, जान जोखिम में डालकर चलने पर लोग मजबूर। पश्चिम चंपारण जिले के योगापट्टी प्रखंड अंतर्गत चौमुखा पंचायत के मदारपुर गांव में गंडक नदी के जलस्तर में तेज बढ़ोतरी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदी का पानी गांव के मुख्य संपर्क मार्ग पर चढ़ गया है, जिससे लगभग 10 फीट तक सड़क जलमग्न हो गई है। नतीजतन मदारपुर का शेष इलाके से संपर्क पूरी तरह टूट गया है। सड़क डूबने के बाद अब ग्रामीणों को नाव जैसी सुविधा के अभाव में मीठा पकाने वाले कर रहा ड्रम या ट्यूब की नावनुमा चीज के सहारे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। यह तरीका न केवल सुरक्षित है बल्कि किसी बड़े हादसे की आशंका भी जताई जा रही है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 71वीं पीटी समेत 2 परीक्षाओं की तारीख बदली। देखें पूरी जानकारी। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के काम की खबर है। आयोग ने 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी परीक्षा की तिथि की अंतिम रूप से घोषणा कर दी है। 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता 13 सितंबर 2025 को निर्धारित की गई है। वहीं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी 10 सितंबर को ली जाएगी। बड़ी रेल दुर्घटना टली। जानकी एक्सप्रेस पर गिरी बिजली के तार, ड्राइवर की सतर्कता से बची जानें। मधुबनी जिले के खजोली रेलवे स्टेशन के पास शनिवार सुबह एक बड़ा रेल हादसा टल गया। जयनगर से रवाना हुई जानकी एक्सप्रेस जैसे ही खजोली स्टेशन के आउटर सिग्नल से आगे बढ़ी, उसके इंजन और बोगी पर अचानक हाईटेंशन बिजली का तार टूटकर गिर गया। हादसे की आशंका को भांपते हुए ट्रेन के लोको पायलट ने समय रहते इमरजेंसी ब्रेक लगाकर बड़ी दुर्घटना टाल दी। महिला ने पंखे से लटक कर की आत्महत्या, पुलिस एफएसएल की मदद से जांच में जुटी। बक्सर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हरपुर गांव में 25 वर्षीय महिला ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली है। इसकी पहचान कंचन देवी पति धर्मेंद्र राजभर के रूप में की गई है। वहीं पति धर्मेंद्र राजभर बाहर नौकरी करता है। घटना की जानकारी मिलते ही राजपुर पुलिस मौके पर पहुंच के जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार महिला कंचन देवी देर रात अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ खाना खाकर हंसी खुशी बात कर रही थी। इसके बाद अपने घर में 3 बच्चों के अलावा 16 वर्षीय छोटी बहन के साथ एक ही कमरे में सो रहे थे। गुरुवार देर रात होने पर इसने दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। ये तो थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।